फाइनली 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 जिस चीज़ के लिए हमारे आंखें तरस गई थी, जिस चीज़ को देखने के लिए और हमारे सुनने के लिए जिस चीज़ को कान तरस गए थे, वो फाइनली आज हो ही गया। और पाकिस्तान ने इंग्लैंड की टीम को 152 रन के मार्जिन से शिकस्त दी और 1-1 से सीरीज़ जो है वो बराबर कर दी। यकीन करें कि बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। यही चीज़ है कि जब आप लोग डोमेस्टिक के लड़कों को चांस देंगे, मौका देंगे, जिन्होंने डोमेस्टिक में रगड़ा खाया होगा, तो वो आपको परफॉर्मेंस करके देंगे और फिर आपको इस तरह की परफॉर्मेंस नज़र आएगी। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं, वो इंग्लैंड की टीम को स्टार्ट में ही पहले 5 से 6 ओवरों में एक आधी विकेट ले जाते हैं, तो मैच जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, दूसरा ओवर था, साजिद अली जैसे ही ऑली पॉप को आउट किया, उसके बाद फिर नोमान अली ने तबाही फेर के रख दी और 8 खिलाड़ियों को जो था वो दूसरी इनिंग में आउट किया। पहली इनिंग में तबाही फेरी साजिद खान ने, 7 विकेटें उन्होंने ली थी और नोमान अली ने 3 आउट किया था इस दफ़ा। दूसरी इनिंग में साजिद खान की 2 विकेटें थी और नोमान अली ने जो है वो 8 विकेटें ली, यानी कि 11 विकेटें नोमान अली की हुई और 9 विकेटें जो थी वो साजिद खान की थी। तो ये एक अपने में रिकॉर्ड भी बन गया कि सारी विकेटें जो हैं स्पिनर्स ने ली और पहली बार पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा हुआ कि स्पिनर्स ने सारे ही आउट कर दिए हैं। तो फास्ट बॉलर जो थे वो वैसे भी कोई नहीं खेल रहा था, एक आमिर जमाल ही थे, तो उनको ओवर नहीं मिले, तो सारे के सारे जो विकेटें थी वो स्पिनर्स ने ले ली और तबाही फेर के रख दी इंग्लैंड के बैटर्स की। और इंग्लैंड के बैटर्स को समझ नहीं आई कि हुआ क्या उनके साथ। यही चीज़ है कि यार हम लोग अपनी वीडियोज़ में बोलते रहते हैं और पिटते रहते हैं कि भाई गोरे फंसते हैं स्पिनिंग पे, आप स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, मैचेस आप लोग जीतोगे। जब अपने होम ग्राउंड में अगलों को बुला रहे हो तो फिर होम ग्राउंड का पूरा एडवांटेज लो। और पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में यही किया कि अपने होम ग्राउंड का पूरा एडवांटेज लिया। और आप देखें कि जो लड़के जिनको चांस जो डिजर्विंग थे उनको मिला है, तो उन्होंने आपको परफॉर्म करके दिया है, चाहे वो कामरान गुलाम बैटिंग में हो, चाहे वो नोमान अली बॉलिंग में हो, साजिद खान बॉलिंग में हो, और इस तरह की कई मिसाल अमीर हमजा हैं, उन्होंने भी परफॉर्म करके दिया आपको, मोहम्मद अब्बास हैं, उन्होंने भी आपको परफॉर्म करके दिया। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि हम लोग बिला वजह, बगैर किसी वजह के उनको टीम से बाहर कर देते हैं। अब तीसरा टेस्ट मैच है पिंडी का। पिंडी की विकेट जो है वो मुल्तान से थोड़ी सी डिफरेंट है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। तो अब जो क्यूरेटर्स हैं पिंडी के, वो तो ऑलमोस्ट पिच तैयार कर ही चुके होंगे, लेकिन अभी वो अगर थोड़ा बहुत उनका जो काम रहता है उनको बताएंगे भाई जिस तरह की मुल्तान की विकेट है उसी तरह की स्पिनिंग ट्रैक चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है सारे स्पिनर्स को खिला रहे हैं, तो हमें वैसा ही चाहिए। हमारी स्ट्रेंथ इस टाइम जो है वो स्पिनिंग बन चुकी है इस मैच के बाद, तो अब हमने उसी पे रिलाई करना है। तो ये ना हो कि ये फास्ट ट्रैक बना दें या बिल्कुल फटा विकेट बना दें तो स्कोर पड़ रहा हो फिर पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सीरीज हार जाए। अब 1-1 से सीरीज बराबर किया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को अब यही करना है कि अगले मैच में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस रखनी है। जो अगला मैच है वो भी किसी तरीके से पाकिस्तान को जीतना है और ये सीरीज भी जीतनी है। अब मोमेंटम पाकिस्तान के पास आया है और एक जो कॉन्फिडेंस खो चुका था ना पाकिस्तान का कि हम नहीं जीत सकते, वो कॉन्फिडेंस जो है वो पाकिस्तान का वापिस आया है इस विक्ट्री के बाद। और ये बहुत बड़ी विक्ट्री है क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर था कि पाकिस्तान जो है वो ये टेस्ट मैच जीत सकता है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि अगर हम स्पिनिंग से इंग्लैंड को फंसाते हैं तो हम ये टेस्ट मैच भी जीत सकते हैं और हम ये सीरीज भी जीत सकते हैं। शायद उस टाइम लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया होगा, लेकिन इस मैच के बाद आप लोगों को शायद अंदाज़ा होना शुरू हुआ होगा कि पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स के थ्रू भी मैचेस जीत सकता है। और पाकिस्तान की एबिलिटी है, सिर्फ क्या है कि हम लोग प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करते। सिलेक्शन पे तो मैंने हज़ारों वीडियो बना चुका अपने चैनल पे कि यार सिलेक्शन कर लो, करेक्ट सिलेक्शन कर लो। फिटनेस को भी मैंने बाद में रख दिया, मैंने कहा यार पहले तुम लोग सिलेक्शन कर लो अच्छी, कि जो लड़के डिजर्विंग है उनको आप लोग लेकर आ जाओ। तो वही हुआ कि इस मैच में आप लोगों ने 4 लड़के जो थे ऐसे जो डिजर्विंग खेल रहे थे, जिसमें नुमान, साजिद, कमरान, बाकी आप लोग देख लें कि किस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी उन्होंने आके आपको टीम में भी परफॉर्मेंस दी। तो ये बात साबित करती है कि अगर आप लोग उन लड़कों को चांस देंगे तो आप लोगों को इसी तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी किसी प्लेयर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं, चाहे वो शाहीन अफरीदी है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो नसीम शाह है, चाहे वो हारिस रऊफ है। हमारी किसी भी प्लेयर से कोई भी दुश्मनी नहीं है। हम चाहते हैं कि शाहीन अफरीदी भी फिट होकर आए, विकेटें लेकर दें और खेलें टीम की तरफ से। हम चाहते हैं कि बाबर आजम भी जो है वो भी परफॉर्म करके दें और टीम को जितवाएं, तो हमें खुशी होगी। और हमारे लिए बाबर आजम भी सुपरस्टार है, हमारे ही सुपरस्टार है और हमारे लिए भी सुपरस्टार है। इसी तरह हारिस रऊफ है, दुख होता है हारिस रऊफ को देख के यार वो इतना लीथल बॉलर और इतना पेस वाला बॉलर और उसने आपको खराब कर दिया सिर्फ और सिर्फ लीग्स के पीछे। तो यकीन करें कि दुख होता है, गुस्सा इसी चीज़ का आता है कि आप लोगों को हम इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार दिखाते हैं और उसके बाद आप लोग जब इस तरह की हरकतें करते हैं तो गुस्सा इसी चीज़ का आता है। फिर इसीलिए हम लोग कहते हैं कि यार इनको टीम से बाहर कर दो, वरना हमें किसी प्लेयर से कोई दुश्मनी नहीं है।
प्लेयर्स के अपनी इज़्ज़त में इजाफा होगा और उनके अपने बैंक अकाउंट में पैसे जाने हैं। हमें ना तो कामरान गुलाम ने कमा के देने हैं, ना तो मीर हमज़ा ने कमा के देने हैं, ना मोहम्मद अब्बास ने कमा के देने हैं। हम लोग जो हैं वो सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए और पाकिस्तान का नाम अच्छा हो। हमें किसी प्लेयर ने जो है कोई फ़ायदा नहीं देना, तो हमें इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि हम बाबर के नफ़रत करें या शाहीन से नफ़रत करें। हमें किसी प्लेयर से कोई भी नफ़रत नहीं है। बाबर, शाहीन सारे हमारे प्लेयर हैं, हारिस रऊफ़ हमारा प्लेयर है। सिर्फ हम इनसे यही एक उम्मीद रखते हैं या एक ही डिमांड करते हैं कि भाई हमें परफ़ॉर्मेंस करके दो, हमें पाकिस्तानी टीम टॉप पर चाहिए और हम इनसे कोई डिमांड नहीं करते। तो यही चीज़ है कि यार जो भी प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से खेले वो कोशिश करे कि भाई अपना 100% दे और टीम में किसी किस्म की ग्रुपिंग का हिस्सा ना बने, किसी किस्म की सियासत को ना लेकर आएँ जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। पाकिस्तान क्रिकेट को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है यार। हमें पहला टेस्ट मैच भी जीतना चाहिए था, हमें वो टेस्ट मैच ड्रॉ था और हम वो टेस्ट मैच हारे, उस चीज़ का भी दुःख है। अब ये देखिए आप लोग टेस्ट मैच जीते हैं, ये टेस्ट मैच आप लोग इजीली जीत सकते थे और भी इजीली कन्विंसिंग विक्ट्री थी पाकिस्तान के लिए और अभी इसको मजीद कन्विंसिंग बनाया जा सकता था। लेकिन बात यह है कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर था, बांग्लादेश से भी हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, 6 टेस्ट मैचों से लगातार हार ही हार देख रहे थे, तो उसके बाद ये जो जीत मिली तो ये बहुत बड़ी जीत है और इसको यकीनन आज सारे खुश होंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। लेकिन यह है कि अब इस चीज़ को और इस जीत को और इस चीज़ को जो है इतना ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ा लेना कि हम जो है अगले टेस्ट मैच में एक्सपोज़ हो जाएँ। बस अब इस चीज़ को एक एक हद तक रह के इसको सेलिब्रेट करना है और इसी चीज़ को और इसी मोमेंटम को आपने आगे लेके चलना है और इंशाल्लाह पिंडी वाला टेस्ट है वो भी जीतना है और सीरीज़ जीतनी है इंग्लैंड से। जब इंशाल्लाह हम सीरीज़ जीतेंगे तो फिर और ज़्यादा ये जो खुशियाँ हैं वो डबल हो जाएँगी। तो अब यही है कि विकेट जो है अगली पिंडी वाली वो भी इसी तरह की बनाएँ ताकि इंग्लैंड को हम मज़ीद फँसा सकें और इंग्लैंड जो है वो सोच रहा होगा ये उनके लिए एक्सपेरिमेंटल सी चीज़ है। उनको इस चीज़ से दुःख नहीं हुआ होगा कि यार हम हार गए। वो बल्कि हैरान हुए होंगे कि यार हमें जो है इस तरह की विकेट पे भी इतना ज़्यादा टर्न मिल सकता है। तो वो गोरा माइंडसेट है, वो भाई इस चीज़ में भी जो है कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट ही सोच रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए कोई हार इतनी बड़ी हार नहीं होने लगी। तो वो अगले टेस्ट मैच के लिए जो है उनको पता है कि पिंडी का है और उन्होंने 550 एक दिन में बनाया था पिंडी में पिछली बार जब वो टूर करने आए थे। तो वो उसी माइंडसेट के साथ फिर जाएँगे। लेकिन अब ये है कि हमारे पास एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं और इन्हीं के साथ जाना है। नेक्स्ट में अगर आप लोगों ने अगर कोई चेंजिंग करनी है तो आप ज़ाहिद महमूद की जगह जो है वो मीर हमज़ा को लेकर आ सकते हैं ताकि आमिर जमाल और मीर हमज़ा का कॉम्बिनेशन बन जाए। तो आप ये चेंजिंग कर सकते हैं। ऊपर से आप अब्दुल्ला शफीक की जगह जो है बैटिंग में हुरैरा को ट्राई कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत चेंजिंग है, 1-2 चेंजिंग आप कर लें तो बाकी सब ओके है, बाकी सब अभी सही चल रहा है। और बाबर आज़म को अगर आप वापस लाना चाहते हैं टेस्ट मैच में तो उनको आपको जो है 1 डाउन खिलाना पड़ेगा और शान को ओपनिंग पे जाना पड़ेगा अगर आप हुरैरा का इंक्लूजन नहीं करते तो। ये थोड़ी-सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। बाकी कामरान गुलाम का नंबर बहुत सही है, रिज़वान का ठीक है, सऊद शकील का ठीक है। तो ओवरऑल बाकी चीज़ें परफेक्ट है। सिर्फ 2 से 3 चेंजिंग्स करने वाली है, एक अब्दुल्ला शफीक की और एक ज़ाहिद महमूद की। अगर आप ज़ाहिद महमूद को नहीं कॉन्फिडेंस दे रहे तो उनकी जगह फिर आप मीर हमज़ा को ले आएँ ताकि हमारे पास फॉस्ट का भी एक ऑप्शन हो जाए। और उसके बाद जो है बैटिंग में जो है अब्दुल्ला शफीक की जगह आप हुरैरा को ट्राई कर सकते हैं या फिर शान ऊपर चले जाएँ और बाबर को जो है 1 डाउन ले आएँ। तो ये जो थोड़ी बहुत चेंजिंग है ये पाकिस्तान करे और इंशाल्लाह अगले टेस्ट मैच में आएँ और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आएँ और इसी एग्रेशन के साथ आएँ तो इंशाल्लाह अगला टेस्ट मैच भी जीतेंगे। जो मैं फील्डिंग पे भी बात करूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, बहुत शार्प कैचेज़ पकड़े और यही चीज़ होती है कि जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब बिल्डअप हुआ होता है तो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो आपसे फील्डिंग भी अच्छी होती है, कैचेज़ भी अच्छे पकड़े जाते हैं और आप दूसरी टीम पर उतना ही अच्छा प्रेशर डालते हैं। तो इसी फील्डिंग को, इसी एग्रेशन को, इसी माइंडसेट को आप लोगों ने लेकर चलना है। जिस तरह साजिद खान के आने से जो है ना इस टीम में माइंडसेट डेवलप हुआ है और जिस तरह एग्रेशन डेवलप हुआ है, इसी चीज़ को बाकी प्लेयर्स ने कंटिन्यू करना है। तो वेल डन नोमान अली, वेल डन साजिद खान, आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले और वेल डन कामरान गुलाम, आपका डेब्यू था और आपने डेब्यू में सेंचुरी की और टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। ये 3 प्लेयर्स थे, इनके तीनों के आने से टीम का माइंडसेट चेंज हुआ, टीम एक्सपीरियंस लग रही थी, लड़ रही थी और देख के बहुत खुशी हुई। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेस्ट मैच होगा उस पर भी इसी तरह बातचीत करेंगे आप लोगों से। आप लोगों की जो भी राय हो पाकिस्तान की इस विक्ट्री के बारे में वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।